वेलकम टू जीएस हेराल्ड। हम लोग कर रहे थे फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 9th का। हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स कर रहे हैं। और तीन जो आपका जो फीचर्स था डेमोक्रेसी का, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो पहला था ये था कि मेजर इलेक्शन बाय इलेक्टेड डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर जो मेजर बड़े बड़े डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लेने चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह एक जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था आपका जो हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो वहां पर इलेक्शन होना चाहिए, लीडर को चुनने का जो तरीका है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, और फेयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की दबाव या फिर किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस की बात करें या फिर फ्रॉड की बात करें तो वो नहीं होनी चाहिए। ये जो डेमोक्रेसी है इसकी ये दूसरी खासियत है। ठीक है, और तीसरी खासियत यहाँ पर हम पढ़े थे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक पर्सन रहेगा, उसका भी एक वोट होगा और उसका वोट का एक ही वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है जैसे डॉक्टर है तो उसके एक पर्सन का 5 वोट के बराबर वैल्यू है, और अगर कोई मान लेते हैं कि लेबर क्लास का है तो उसके वोट का वैल्यू कम है। ये ऐसा नहीं होगा। और हमारे इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल आपका जो है ये फ्रेंचाइजी मिला हुआ है वोटिंग करने का। ठीक है, तो ये सबके पास यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया था कि कुछ ऐसे कंट्री है जहां पर बहुत लास्ट तक जो है महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। खैर अंत में ये चीज सही हो गई। ठीक है, तो ये तीन चीज यहाँ पे हम लोग देखे थे और आज हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसकी ये चौथी जो है खासियत होती है, चौथी इसकी फीचर्स है कि रूल ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक कानून का राज होगा। ठीक है, एक कानून की तरह रूल करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के मन में कुछ आया और वो रूल आप यहाँ पर कर दिए, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। तो ऐसी काम नहीं करनी है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ राइट, और जो राइट है जो आम सिटीजन, ठीक है, उनके जो राइट है उनका भी आदर होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। आइए हम स्टडी करते हैं। और जिस प्रकार से हमने उस तीन में, ठीक है, जो तीन फीचर्स थे उसमें कई कंट्री का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से कहाँ पर सरकारें हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक जिम्बाब्वे का जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टोरी जिम्बाब्वे के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिम्बाब्वे अपना जो इंडिपेंडेंस है वो 1980 में हासिल किया था। ठीक है, यानी जिम्बाब्वे 1980 में स्वतंत्र हुआ था। और उस समय जो है तब जो है कंट्री में एक JANU-PF, जानू PF, ठीक है, ये एक पार्टी है जो एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो शासन कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका जो लीडर था इस पार्टी का, ठीक है, जानू पार्टी का, वो रेवाट मुगाबे, ठीक है, वो रूल किया था कंट्री में इंडिपेंडेंस से लेकर। अब कह रहा है कि इलेक्शन वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय, ये कह रहा है कि देखिए इलेक्शन भी वहां हो रहा था लेकिन जो हमेशा जीता जाता था वो जानू PF के द्वारा ही जीता जाता था, जानू के द्वारा ही जीता जाता था। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वहां का जो मुगैब था वो पॉपुलर हो गया था, बट वो करता क्या था कि अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, इलेक्शन में क्या करता था, बहुत सारे इलीगल काम करता था। ठीक है, यानी कि जीतने के लिए कुछ भी करो, तो इस टाइप की चीज वहां पर करता था। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मजा आएगा। ये कह रहा है कि ओवर द इयर्स, मतलब जैसे जैसे साल बीतता गया, हुआ क्या कि गवर्नमेंट चेंज कर रहा था उसके कॉन्स्टिट्यूशन को सेवरल टाइम। और क्यों कर रहा था, क्योंकि पावर जो है ना प्रेसिडेंट का उसको बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, और उसको लेस अकाउंटेबल बना रहा था। लेस अकाउंटेबल मतलब आप ये बोल सकते हैं उनके पास जो है कम जिम्मेदारी है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब करना भी है नहीं भी करना है कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें कर रहा था वहां का जो प्रेसिडेंट था मुगाबे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी था वहां पर उसका जो वर्कर्स था उसको हरास्ट किया जाता था, मतलब उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता था उसको ऐसा बताया था काम नहीं करना है, और उसके मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाता था, यानी उसके मीटिंग में बाधा डाला जाता था। किनके द्वारा, ये जो आपको जानू PF की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। जिम्बाब्वे की कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट था और डेमोन्स्ट्रेशन था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको इलीगल करार दे दिया गया। मतलब है क्या, कहने को तो डेमोक्रेसी है बट पब्लिक अब वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। फिर कह रहा है देयर वाज अ लॉ दैट लिमिट द राइट ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। कह रहा है कि वहां पे एक ऐसा लॉ बना दिया गया था जो प्रेसिडेंट को आप बहुत हद तक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर क्या किया था कि टेलीविजन, रेडियो,
ये सभी को जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। और ये कहता था कि ये जो टेलीविजन थे और रेडियो था वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के वर्जन को गा रहा था। कहने का क्या मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी कह रही है सिर्फ वही चलाओ। प्रेजेंट सिनेरियो में अभी आप हमारे जो देश है वहां भी क्या हो रहा है कि इस तरह की चीजें कई बार ब्लेमिंग करती नजर आती है। और बेसिकली हो भी यही रहा है कि जो मतलब जो गवर्नमेंट है उसका क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वहां पर किसी भी चीज का कोई भी चीज हो, बस यहाँ पर जो मीडिया वाले क्या करते हैं उठा लेते हैं और उसका गुणगान करने लगते हैं गवर्नमेंट का। तो ये गलत है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और जिम्बाब्वे इसको सफर कर चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिम्बाब्वे की कहानी, ठीक है। फिर कह रहा है कि देयर वर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट हु कैन अगेंस्ट इट। कह रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर है जो इंडिपेंडेंट है, बट जो उनके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था गवर्नमेंट उसको हरास करता था, ठीक है, उसके अगेंस्ट चले जाता था। अब वहां पर क्या हो जाता था, जो प्रेस वाले हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखते ही नहीं थे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो वो हो सकता है उसके खिलाफ कुछ अगेंस्ट चार्ज लग जाएगा। तो ये चीज है जो प्रेजेंट में भी चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। अब ये हो गई, यहाँ पर हद हो गई कि गवर्नमेंट क्या करती थी, कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर देता था यहाँ पर, ठीक है। और वहां पे होता क्या था कि जो जज को जो है उसके फेवर में या फिर किसी दूसरे के अगेंस्ट में जाने की वो फोर्स करते थे, प्रेशर करते थे। और ये जो है ही वाज फोर्स्ड आउट इन ऑफिस 2017, और ये जो है ऑफिस से जो है 2017 में यहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो ये जो गवर्नमेंट है आपका जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट था यहाँ पर 1980 के बाद, देखिए किस तरीका से यहाँ पर चल रहा था। कहने को तो डेमोक्रेसी है, बट सारा का सारा पावर जो था वो एक पर्सन के हाथ में चला गया था, और वो कह रहे हैं जानू, ठीक है, जानू पीएफ का जो प्रेसिडेंट था आपका मुगबे, उसके हाथ में चला गया था। ये अपने अकॉर्डिंग चलाते थे, मतलब जो इनको सही लगा वो सही है, और जो नहीं लगा, जो गलत लगा वो गलत है। कोई रूल नहीं है, ठीक है। सारे चीजों को इलीगल यहाँ पर कर दिया गया था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। देखिए पॉपुलर का क्या मतलब होता है, प्रसिद्ध। जो प्रसिद्ध है वो लोग चुनाव जीतेंगे, ठीक है, तो उनका तो इलेक्शन होना जरूरी है। तो ये तो देखिए ये कह रहा है ना कि जो पॉपुलर रूलर्स है, पॉपुलर अप्रूवल, यानी कि आप पॉपुलर अप्रूवल का ये मतलब हुआ कि जनता ने बहुत अधिक समर्थन दिया है। ये तो रूलर्स के लिए जरूरी है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ सफिशिएंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, और जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। जनता ने जिसको चुना है वो हो सकता है कि बाद में अनडेमोक्रेटिक हो जाए, ये चीज है। अब अगर देखिए पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स क्या हो सकता है, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश हो सकता है, मतलब वो अंकुश से बाहर जा सकता है, जो उनके पास राइट्स है उनको खत्म कर सकता है, ठीक है, अपने मन से जैसे तैसे जो काम है वो कर सकता है। कह रहा है कि इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम लोग चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी को अच्छे तरीका से एक्सेस कर सके, तब इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो हम लोग को इलेक्शन पर देखना चाहिए, ठीक है, हम इलेक्शन अच्छे तरीका से हो, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंस है उसके बिफोर और आफ्टर के बाद। यानी कि जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन हो जाने के बाद ये भी जरूरी है कि अब वो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। अगर सही नहीं कर रही है, हमने चुन दिया है, तो यहाँ पर पब्लिक के पास राइट होना चाहिए कि उसका अपोज कर सके, ठीक है, और उसके पहले भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट कर दिए तो वो शहंशाह बन के बैठ गए इस गद्दा पे और जो मन में वही करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। उनके पास नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक सफिशिएंट रूल होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन से पहले भी, ठीक है, अपोजिशन होना चाहिए, और जो ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसमें इस बात का स्पष्ट डिस्कशन मिला हुआ है कि कोई भी अपोजिशन, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, जो सरकार की खिंचाई कर सकता है, ठीक है। हालांकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सरकार को भी पावर देती है, ठीक है, या फिर ये बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी उसका कम करती है सरकार का, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब अब यहाँ पर जरूरत है कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार है, जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो सिटीजन के जो राइट है, बेसिक जो फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन नहीं करे, उनका आदर करे, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस पब्लिक, टू फॉर्म अ एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। करे कि अब जो पब्लिक है, ये पब्लिक आप जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट बना लिया,
अब बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां के वो शहंशाह हो गए हैं, वहां जो चाहेंगे वही होगा। देखिए पब्लिक के पास भी कुछ राइट होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो कह रहे कि क्या राइट होना चाहिए, कह रहे कि देखिए ये सोचने के लिए फ्री होना चाहिए पब्लिक, वो क्या सोचता है, वो अपने ओपिनियंस बता सकता है, इसके लिए फ्री होना चाहिए। ये कह रहे और उस ओपिनियन को ये एक्सप्रेस कर सकता है पब्लिकली, ठीक है, बोल सकता है, इसके लिए आजादी होनी चाहिए। वो एसोसिएशन बना सकता है किसी भी तरह का, प्रोटेस्ट कर सकता है और कई पॉलिटिकल एक्शन जो है ले सकता है, इसके लिए फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि एवरी शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कानून के नजर में सभी लोग बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून के नजर में कोई बड़े हैं और कोई छोटे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत होती है। और कह रहा है कि ये जो राइट है मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी वुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन। कह रहा है और ये जो राइट है अगर मान लेते हैं कोई उल्लंघन करता है, जैसे गवर्नमेंट तानाशाही दिखाती है और पब्लिक के राइट को छीन लेती है, तो उसके लिए एक स्वतंत्र जुडिशरी होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए जो सबके जो है जिसका सभी आदर करे, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन टू अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। अब अगर हम इलेक्शन के बाद की बात यहाँ पर करें तो इलेक्शन के बाद क्या होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी वेदर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शन। देखिए एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहे वही हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपने इलेक्शन को जीत लिया तो जो मर्जी आए जो मन में जाए वो करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नहीं तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रह जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उनको कुछ रूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन पार्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी है जो कमजोर वर्ग है जो कम है उसके लिए भी कुछ यहाँ पर गारंटी होनी चाहिए कि लॉ के अनुसार कि इसके साथ कुछ गलत ना हो यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, जितने सारे मेजर डिसीजन है उसको जो एक सीरीज है कंसल्टेशन का यानी विचार विमर्श का जो सीरीज है सलाह का उसके थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है। एवरी ऑफिस बियरर हैज टू सर्टेन राइट एंड रिस्पांसिबिलिटी असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। कह रहे हैं कि जितने सारे ऑफिस बियरर है जो ऑफिस के लोग हैं उनके पास एक सर्टेन राइट और रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और जो और लॉ है उसके द्वारा असाइन, ठीक है। अब कह रहा है ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिस। कह रहे कि ये लोग जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसके लिए, सिर्फ उसके लोग के लिए नहीं बल्कि ऑफिशियल्स के लिए भी होनी चाहिए उसकी अकाउंटेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब है कि सबके पास अपने राइट्स, सबके पास अपनी ड्यूटी यहाँ पर होनी चाहिए। वी शैल रीड मोर, और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में यहाँ पर पढ़ेंगे, तो लिंक भी यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो दोनों आप एस्पेक्ट यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिलता है, जो चौथा फ्यूचर यहाँ पर मिलता है, जो लास्ट फ्यूचर मिलता है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होता है जो रूल करता है किसके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ, संवैधानिक लॉ लिखा गया है, और जो सिटीजन के राइट्स है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है, तभी ये डेमोक्रेटिक हुआ, अदरवाइज डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। अगर आप जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखेंगे, बात करेंगे, तो वहां पर सब कुछ था, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी था, ठीक है, वोटिंग भी सही में होता था, ठीक है, लोग चुने जाते थे, बट क्या वहां पर जो शासन था वो किसी लॉ के थ्रू चलता था? तो बात है ऐसा नहीं चलता था, उसके प्रेसिडेंट के जो मन में आया वही चीज कर दिया, ठीक है। तो ये 4 की फीचर्स हम लोग पढ़े थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इस चारों को समराइज कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ये चारों पॉइंट को समराइज करके लिखा गया है, ठीक है। आप इसको नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं सिंपल सा, और समझने के लिए तो जितना पढ़ा है उतना बहुत काफी है और जरूरी भी है, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीका से समझ सके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिस जो इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें लोगों के द्वारा जो है रूल किया जाता है, लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड पीपल होते हैं वही यहाँ पर रूल करते हैं। वी फाउंड दैट, और देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करके पाया, ये जो डेफिनेशन है वो एडुकेट नहीं है, काफी नहीं है सॉरी काफी नहीं है तब तक जब तक कि हम इसके प्रत्येक वर्ड को समझ न ले। तो अब अगर फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी में, तो देखिए रूलर जो है इलेक्टेड किया जाना चाहिए पीपल के द्वारा जो मेजर डिसीजन ले सके, ठीक है, पहला फीचर्स है डेमोक्रेसी का। दूसरा क्या है कि इलेक्शन जो होना चाहिए
वो ऑफर अ चॉइस एंड फ्री अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पीपुल के पास, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पर दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ऑल एट एन इक्वल बेसिस, और ये जो चॉइस है उस सबके पास जो है अवेलेबल होना चाहिए इक्वल बेसिस पे, यानी कि 1 वोट 1 राइट, ठीक है ना, 1 वैल्यू के यहाँ पर होना चाहिए। और चौथा जो है सबसे लास्ट ये द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो गवर्नमेंट है जिसको चुना गया है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेगा, ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो काम करने लगेगा, डिक्टेटरशिप टाइप से यहाँ पर चलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ऊपर दिया गया है एक कार्टून, आप लोग इस कार्टून को ध्यान से निहारिएगा। ये कार्टून का क्या रहा है, कई सारे इसमें कार्टून दिए गए। इसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आप, ये एग्जाम्पल है और ये फीचर्स है, आप लोगों को मैच करना है इससे कौन से फीचर से मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से ये लेक्चर पढ़े होंगे, पिछला 2 लेक्चर, तो आप लोग ये काम जरूर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो एक लास्ट फीचर्स था बचा हुआ, ये हमने क्लियर कर दिया। कल हम लोग करेंगे यहाँ पर व्हाई डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें सीखे कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है, अब डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, दुनिया के अधिकतर लोग क्यों चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हो, लोग भी क्यों चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो दूसरों तक जरूर शेयर किया कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।